अरे, लग रहा है पड़ोसियों के घर में कुछ हो रहा है। टुनटुनी चिड़िया पास में पड़ोस में जो उसका घर था वहाँ एक कौवा और एक कौवी रहते थे। उन दोनों के बीच लड़ाइयाँ हो रही थी जिसे टुनटुनी सुन रही थी। अरे, ये कालू भैया और गोरी बहन फिर से लड़ाई करने लगे। जाती हूँ, जरा देखती हूँ क्या बात है। टुनटुनी कालू कौवे के घर पहुँचती है। कालू भैया, गौरी बहन, तुम फिर से झगड़ा करने लगे। अरे टुनटुनी बहन, जरा इसे समझाओ। मैंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया है और ये मुझे कह रही है काम करो। टुनटुनी बहन, तुम ही बताओ, अगर काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। ये बिल्कुल निखट्टू की तरह घर में पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। बताओ, मैं घर का भी काम करूं, बाहर से भी दाने लाऊं, ऐसा कब तक चलेगा। अरे हाँ कालू भैया, गौरी बहन तो बिल्कुल सही कह रही है, आपको कुछ न कुछ तो करना चाहिए। अरे टुनटुनी, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने कभी कोई काम नहीं किया। बताओ मैं कैसे काम करूँ। मेरे माँ बाप ने टुनटुनी बड़े प्यार से मुझे पाला है, मुझे सब कुछ दिया है। टुनटुनी बहन देखो, ऐसी ही बातें करते हैं। शुरू से मेरे तो कर्म फूट गए, जो इससे मेरी शादी हुई इसने मुझे दुखी कर रखा है। मैं घर के भी काम करती हूँ और बाहर के भी। बताओ टुनटुनी बहन, ऐसे कब तक चलेगा। अरे टुनटुनी बहन, तुम ही बताओ, मैं ऐसे ही पला बड़ा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। अरे भैया और गौरी बहन, आप लोगों की लड़ाइयाँ तो यूं ही चलती रहेंगी। मैं चलती हूँ, लेकिन कुछ न कुछ तो घर के लिए करना ही पड़ता है। मैं जा रही हूँ। अरे देखो, टुनटुनी से सीखो कैसे वो अपना घर व्यापार सब कुछ संभाल रही है। उसका तो पति भी नहीं है, अपने 2 बच्चों के साथ कैसे रह रही है। कुछ सीखो सीखो। टुनटुनी वहाँ से निकल जाती है अपने दाने की तलाश में। इधर कालू कौवा और गौरी कौवी के बीच में झगड़ा लगातार बढ़ रहा था। एक दिन कालू कौवा गौरी से कहता है, सुनो गौरी, ये रोज की चिक चिक अच्छी बात नहीं है, हमें कुछ प्लान करना होगा। तुमने देखा है उस उल्लू के पास कैसे ढेर सारे पंछी फल और अनाज देकर चले जाते हैं। बैठे बैठे उल्लू को सारा कुछ मिल जाता है। अरे कालू जी, लेकिन वो डॉक्टर है, वो पंछियों का इलाज करता है, बदले में उसे अनाज और फल मिलते हैं। हम तो कोई डॉक्टर नहीं है ना। अरे वो कौन सा 30 मार खा का डॉक्टर है, कौन सी उसने डिग्रियां हासिल करी है। हाँ, कुछ जड़ी बूटियों का ज्ञान है बस उसे। अरे वो ज्ञान तुम कहाँ से पाओगे, घर में निठल्ले बैठे रहते हो, तुम्हें कहाँ से ज्ञान मिलेगा कालू जी। कालू जी, क्या आपके दिमाग में कुछ खुरापात चल रही है क्या। चल तो रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। चलो ना, ऐसा करते हैं, अपने फूफा के पास चलता हूँ मैं, तुम्हें भी ले चलता हूँ। वो 1 नंबर के खुरापाती हैं, एकदम से कोई न कोई आइडिया तो बता ही देंगे। चलो, और क्या कर सकते हैं, तुम्हारे साथ तो अब जिंदगी बितानी है, तो जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते उड़ते पहुँचते हैं कालू के फूफा के पास। अरे कालू कौवे, गौरी कौवी, तुम आए हो। अरे बड़े दिनों बाद, तुम्हारी शादी में ही मिले थे और वो भी मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हारी शादी, मुझे पनीर नहीं मिला था। अरे क्या फूफा जी, आप भी पुरानी बातें लेकर बैठ गए हो। अरे कैसे भूल जाऊँ, उस पनीर के लिए इन लड़की वालों ने तो मेरे कपड़े नोच डाले थे, पंख भी उधेड़ दिए थे। अरे फूफा जी, उन बातों को भूल जाइए, अब हमें कुछ उपाय बताइए। क्यों, क्या हो गया है। फूफा जी, अब तो खाने के लाले हो गए हैं, ये दिन भर घर में बैठे रहते हैं, इनसे कुछ काम होता नहीं है। अब बताओ, फल सब्जियां कुछ तो खाने को चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा। अरे फूफा जी, मैं सोच रहा हूँ जैसे हमारे जंगल का उल्लू, वो लोगों का इलाज करता है और बदले में फल अनाज सब्जियाँ लेता है। तो तू इसलिए आया है यहाँ पे, अब मुझे समझ में आया।
चलो देखो, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। लेकिन हाँ, बहुरानी के हाथों की पनीर खिला देना मुझे। अरे हाँ फूफा जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये लो, ये 2 शीशियाँ हैं। ये जो लाल वाली शीशी है ना, इसके 2-3 बूंद पास वाली नदी में डाल देना। उसी में सारे पंछी जाते हैं पानी पीने को। याद रखना, 2-4 बूंद ही डालना और इसका असर 3 दिन तक रहेगा। जो भी पंछी पानी पिएगा उसके बाद कमाल हो जाएगा और वो भागा भागा तेरे पास आएगा। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास आएगा तो फिर मैं क्या करूँगा? ये लो, ये है हरी दवा। इसके 2-3 बूंद डाल देना। कहाँ डाल दूंगा फूफा जी? अरे नासपीटे, जो आएगा बीमार उसके मुंह में। अरे फूफा जी, थोड़ा तो मजाक कर सकता हूँ आपसे। अब चला जा यहाँ से और पनीर भिजवा दियो। ठीक है फूफा जी, चलता हूँ। दोनों सीसी एक एक कर उठाकर गौरी कौवी और कालू कौवा पहुंच जाते हैं अपने घोंसले पे। अरे गौरी, रात का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाना होगा जंगल के उस नदी पर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कोई देख न ले। कालू कौवा रात होने के बाद लाल सीसी को मुंह में दबाए पहुंचता है और नदी के जल में 2-4 बूंदे डाल देता है। उसके बाद कालू कौवा आकर आराम से घोंसले में बैठ जाता है। अगले दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया बगल में पेड़ पर बैठी है। तभी एक दूसरी चिड़िया आती है और नदी का पानी पी लेती है। उसके पानी पीते ही उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगता है। हाय हाय, मैं मर गई, मुझे बचाओ। अरे मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। टुनटुनी, टुनटुनी, इधर आओ। टुनटुनी भागी भागी पहुंचती है। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? चलो चलो, पास में वैद्य जी का घोंसला है, वहीं चलते हैं। फिर टुनटुनी उस पंछी को लेकर पहुंचती है उल्लू के पास। उल्लू दवाइयाँ देता है। कुछ दर्द कम हुआ? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कोई दर्द कम नहीं हुआ और बढ़ा जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ कबूतर भागा भागा आता है। अरे मैंने सुना रानो चिड़िया के पेट में दर्द हो गया है। वो कालू कौवी की बीवी है ना, गौरी कौवी, वो कह रही थी कि उसके पति के पास इलाज है, वो पेट दर्द ठीक कर सकता है। चलो इसे लेकर वहीं चलते हैं। हाँ हाँ, ले जाओ, मेरी दवाइयों से ये अब ठीक नहीं हो रही है। मैंने तो अपने हिसाब से सबसे अच्छी दवा दी है, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। उल्लू बोल पड़ा। आखिर टुनटुनी चिड़िया रानो चिड़िया को और कबूतर के साथ मिलकर जाती है कालू कौवे के पास। अरे अच्छा किया यहाँ ले आई, अभी ये ठीक हो जाएगी। 2 बूंद डालूंगा बस। 2 बूंद कालू पिलाता है और वैसे ही चिड़िया ठीक हो जाती है। हाँ, मेरी तो जान बच गई। कालू भैया, तुमने मेरी जान बचा दी। अरे हाँ कालू, तुमने तो जान बचा दी। कबूतर भी बोल पड़ा। अरे हाँ भैया, आप तो बड़े काम की चीज हो। टुनटुनी भी बोल पड़ी। अरे सुनो टुनटुनी, जंगल में कोई बीमार हो तो हमें जरूर बताना। मैं दिन भर जड़ी बूटियां ढूंढता फिरता हूँ पहाड़ों में, लेकिन एक दिक्कत है टुनटुनी। अब बताओ, मैं दिन भर तो पहाड़ों में जड़ी बूटियां दवाइयाँ ढूंढता हूँ, खाना कहाँ से लाऊंगा, कब लाऊंगा, समझ में नहीं आता है। अरे कालू भैया, आप फिक्र मत करो। आप जब हम पंछियों के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो आपके खाने का इंतजाम भी हम लोग कर देंगे। अब यही सिलसिला चलने लगा। हर दिन कोई न कोई बीमार होता और वो कालू कौवे के पास पहुंचता, बदले में फल देता, सब्जियां देता, अनाज देता और दवाई लेकर जाता। बड़े मज़े से कालू कौवे और गौरी कौवी के दिन कटने लगे। लेकिन उधर उल्लू का बाजार ठंडा पड़ गया था। उल्लू के घर एक भी मरीज नहीं आ रहे थे। उल्लू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है।
अरे मैं एक जाना माना वैद्य हूँ, समझ में नहीं आ रहा है मेरी दवाइयाँ क्यों नहीं काम कर रही है मरीजों पर। और कालू ऐसा क्या दे रहा है कि उसकी दवाइयाँ काम कर रही हैं। मुझे पता लगाना पड़ेगा। ये कालू कौवा है तो बड़ा दुष्ट और इतनी आसानी से चीज़ें ठीक नहीं होएंगी। मुझे इसका पीछा करना होगा, तभी पता चलेगा असल माजरा क्या है। उल्लू अब कौवे के पीछे लग जाता है। कौवा और कौवी अपने घोंसले में बात कर रहे होते हैं। अरे सुनो गौरी, ये 3 दिन खत्म होने वाले हैं और दवा का असर पानी में खत्म होने वाला है। अब आज रात मुझे फिर जाना होगा दवा की बूंदें डालने। तुम ये हरी दवा बिल्कुल भी नहीं खोना, इसको बेहद ध्यान से रखना। अरे हाँ जी, मैं बिल्कुल ध्यान से रखूंगी, आप टेंशन मत लो। कालू कौवा लाल दवा की शीशी लेकर जाता है और पानी में मिला देता है। ये सारा माजरा उल्लू देख लेता है। दूर बैठा उल्लू कहता है, अच्छा तो ये बात है। अच्छा शैतान कौवे, तुमने लोगों की जिंदगी के साथ खेलना शुरू कर दिया है। तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। आज पेट में दर्द तुम्हारे होने वाला है। इतना कह के उल्लू चला जाता है, जंगल के सारे पंछियों को जमा करता है और सारी बात बताता है। टुनटुनी चिड़िया बोल पड़ती है, ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो जिंदगी से खेलने वाली बात है। हाँ, अपने अपने चोंच तीखे कर लो। आज मार मार कर भुर्ता बना देना है इस कालू कौवे का। चलो। सारे पहुंच जाते हैं कालू कौवे के घोंसले के पास। अरे तुम लोग सारे बीमार हो गए हो क्या? इतने सारे मरीज? बीमार तो तू होगा। तूने जो किया है उसकी सजा तुझे मिलेगी। आज तुम्हें हम धोएंगे बहुत अच्छे से। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं, जो किया गौरी ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम दोनों को ही मजा चखाना होगा। कालू भैया, आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हम आप पर कितना यकीन करते थे, बताओ। अरे बहन, मुझे माफ़ कर दो टुनटुनी। हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, फिर कभी नहीं आएंगे। हमें मत मारो, तुम्हें तो मारना ही चाहिए। कबूतर बोल पड़ा। तभी टुनटुनी ने कहा, अरे कबूतर भैया, जाने दो इसे, ये अब यहाँ रहेंगे ही नहीं। जाने दो इन दोनों जोड़ों को। और आखिरकार कालू कौवा गौरी कौवी वहाँ से उड़कर निकल जाते हैं। 3 दिन बाद दवाओं का असर खत्म होता है और नदी का पानी फिर से साफ सुथरा हो जाता है।